एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन लगातार कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो वर्ग 3 का एग्ज़ाम होने ही वाला है। एक पद के लिए कितने उम्मीदवार रहेंगे, UR, EWS, OBC, SC, ST कैटेगरी वाइज कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। 9 अक्टूबर से आपकी परीक्षा शुरू हो गई है। आई होप कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम 9, 10, 11 तक है, उनके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड ना देखा हो तो आप लोग अपने MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। 13,000 पदों के लिए 1,10,000 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होने वाला है। अब देख लीजिए, ये जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 9 से 13 अक्टूबर तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस बार करीब 1,10,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। कुल पदों की संख्या 13,089 है। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग के 10,150 और जनजाति कार्य विभाग के 2,939 पद शामिल हैं। हर एक पद के लिए लगभग 12 उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी। अब आप लोग तो देख लिए हैं कि 12 कैंडिडेट कंपटीशन यहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। यह परीक्षा उन्हीं उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने प्राथमिक पात्रता परीक्षा MP टेट पास की है। ESB ने पहले परीक्षा 31 अगस्त से कराने की घोषणा की थी, लेकिन कोर्ट केस के चलते आयोजन टल गया। अब परीक्षा की तैयारी कर ली गई है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 और दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक। अभ्यर्थियों को निर्धारित रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अब देखिए, बायोमेट्रिक्स पहचान हुआ इस जरूरी हर बार ही होता है। ESB ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। उम्मीदवारों को बहुस्तरीय बायोमेट्रिक मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट साइज में से कोई एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा। आधार कार्ड तभी मान्य होगा जब वह UIDAI से वेरीफाइड हो। ESB ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, लॉन्ग टेबल्स या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। ये तो हर बार इस तरह का नियम रहता है। अब आगे हम कुछ देख लेते हैं कि RTI से कितना क्या कुछ डाटा निकल के आया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत चाही गई जानकारी के संबंध में इसमें देखिए, EWS और OBC, SC, ST के डाटा दिखाए गए हैं कि इसमें कितना कंपटीशन रहेगा और किस पे कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो आप देख लीजिए कि EWS में इतने भरे गए हैं, OBC में ये पूरा एक डाटा आपको यहाँ दिखाया गया है। अब देख लीजिए, बिंदु 2 के अतिथियों की संख्या 23,748 है एवं गैर अतिथियों की संख्या 73,219 है। अर्थात गैर अतिथि नॉन गेस्ट टीचर के ज़्यादा आवेदन हुए हैं, गेस्ट टीचर के कम हुए हैं। आई होप अब आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा वो OBC में रहेगा, क्योंकि 55,618 फॉर्म OBC के ओनली भरे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।